हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। बिहार भूमि सर्वे को लेकर के मैं फिर एक अपडेट लेकर के आया हूं और इस अपडेट को सुनकर के आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि पिछले महीने में सर्वे का फॉर्म 77,883 फॉर्म भरे गए, जिसमें से 21,900 कितना 21,906 फॉर्म को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त का मतलब होता है उसको रद्द, यानी कि खत्म, खारिज, रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसमें से बचे 9,974 पेपर। अब उसका रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। अब बताइए कि 77,883 आवेदन भरे गए पिछले महीने में। पूरे बिहार के लिस्ट बता रहा हूं, जितना जिला बच गया है सर्वे के लिए, उसमें से 21,906 को फॉर्म हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब कारण क्या है वो अभी तक उसमें आपको बयान के रूप में या अपडेट में नहीं लिखा गया है, लेकिन इतना पूरा एक्यूरेट करके बताया गया कि 21,906 को निरस्त कर दिया गया और 9,974 की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेकिन 9,974 में से इतना फॉर्म है, एक गांव में पिछले महीने में, एक गांव में एक महीने में क्या काम हो रहा है, 10 से 15 प्लॉट का मापी की जा रही है। अब बताइए कि जब एक महीना में 10 प्लॉट अगर नापा जाएगा तो पूरे जिले में उसको नापने में कितना समय लगेगा, और इतना समय लगेगा वो जितना अभी 18 जिला भी बाकी है। तो बताइए कि कितना काम स्लोली चल रहा है। और बहुत बड़ा एक धांधली तो पहले पेपर वाला है कि पेपर रिजेक्ट किया जा रहा है, और कुछ मतलब 77,000 में से इतना का रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब रिजेक्ट जिसका हो गया उसको फिर से फॉर्म क्या करना होगा, भरना होगा, और फिर से अप्लाई करना होगा, फिर से भुगतान, फिर से परेशानी। तो बिहार सरकार या भूमि राजस्व मंत्रालय के अधिकारी या जो भी सर्वे टीम है, ऐसा काम करने से पहले आपको जिसका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं उसको आप सूचित कीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, तो किस कारण से किया जा रहा है, निरस्त किए, अस्वीकार किए तो क्यों किए, इसका सूचना आपको देना चाहिए। जब तक सूचना नहीं दीजिएगा, पब्लिक तो पेपर जमा करके बैठ चुकी है, और जितने पब्लिक पेपर जमा कर चुके हैं वो तो अपना शांति से बैठे हुए कि हमारा सर्वे हो जाएगा। हो सकता है कि जो शांति से बैठा हुआ है उसका पेपर रिजेक्ट है, और फिर जब आप डेट निकालिएगा कि इतना का पेपर डेट हो गए, डिलीट कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, और फिर से फॉर्म इतने दिनों के अंदर में अप्लाई करें, और कितना परेशानी होगा। 2 वक्त का रोटी कमाने वाला बेरोजगार आदमी, रोजगार आदमी कहीं जाकर के कोई मजदूरी कर रहा है, कहीं पर नौकरी कर रहा है, तो क्या उसको इतना समय दिया जाएगा कि बार बार वो अपना ड्यूटी छोड़ करके आप ही के एक काम में अझुराए रहे, झंझट में फंसे रहे, तो उसका पूरा जिंदगी कैसे चलेगा, उसका जिंदगी के बारे में आप लोग तो सोचते नहीं है। अब 21,000 फॉर्म आप लोग रद्द किए हैं, तो 21,000 लोगों को आप तो परेशानी में डाल दिए। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम ना करें। अगर कर रहे हैं तो जब फिलअप हो रहा है फॉर्म, उसी वक्त 2 से 4 दिन में उसको सूचना भेजिए। मोबाइल नंबर जब उसमें डाला जा रहा है तो मोबाइल पर ईमेल कीजिए, मैसेज कीजिए कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, आप फिर से फॉर्म को अप्लाई कीजिए, आपके इसके कारण से आपको हटा दिया गया है। जो कारण है उसमें स्पष्ट रूप से लिख करके उसको बताया जाए, नहीं तो ऐसे में पब्लिक गुमराह होगी, पब्लिक परेशानी में रहेगी, और आप लोग का काम वही है, परेशान करना, धांधली बनाना, एक माहौल ऐसा तैयार करना कि आप लोग कुछ काम गलत करते हैं, कुछ काम सही करते हैं, कुछ काम पेंडिंग में रखते हैं। किस लिए? पैसा लेने के चक्कर में। अब कुछ जिसका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा उसको जब पता चलेगा तो जाएगा कि सर मेरा कर दीजिए। हो सकता है कि वहां पर घूस लेने की बात आ जाए, रिश्वत लेने की बात आ जाए। तो सारा सिस्टम जो है ना कुछ अपना तैयार करके रखते हैं कि कहां से पब्लिक को परेशान किया जाए और कहां से पैसा लिया जाए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर आवाज उठाइए। पब्लिक है ना, आप लोग आवाज उठाइए, ट्वीट कीजिए मंत्रालय, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो उसका रीजन बताइए, कारण बताइए, तब रिजेक्ट कीजिए, और हम लोग को मैसेज दीजिए। मोबाइल नंबर जब फॉर्म में दिया जा रहा है तो उस पर मैसेज कीजिए या ईमेल आईडी पर उसको भेजिए। आधार कार्ड ले रहे हैं तो आधार कार्ड में उसको क्या कीजिए, संपर्क कीजिए उससे, एड्रेस तो रहबे करता है उसमें। किस पंचायत का आप मतलब कर रहे हैं, किस गांव का कर रहे हैं,
किस प्रखंड का कर रहे हैं, किस जिला का कर रहे हैं, पूरा डिटेल के साथ दीजिए कि इस पंचायत का इतना पेपर रिजेक्ट हुआ, तो उसी पंचायत का लोग अपना देखरेख करेंगे। एक ब्लॉक का कीजिएगा तो एक ब्लॉक में बहुत सारे पंचायत आते हैं, तो पंचायत वाइज कीजिए अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो। ऐसे अगर पूरे राज्य में ऐसे मिला जुला कर कीजिएगा तो पूरा जनता फिर भी गुमराह रहेगी और परेशान रहेगी कि किसका पेपर रिजेक्ट हुआ, किसका पेपर रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका लिस्ट निकाल दीजिए कि इस पंचायत का, इस प्रखंड का, इस जिले का इतना पेपर इतना रिजेक्ट किया गया। समझ रहे हैं? आप लोग जनता जनार्दन से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्वीट कीजिए, आप लोग कमेंट में लिख करके इस वीडियो को शेयर कीजिए कि रिजेक्ट पेपर ना किया जाए, किया जाए तो कुछ कारण के साथ और हमें बताया जाए, ताकि हम लोग अपना काम को क्या करें, फिर से सुधार सके, या सही है तो उसको फिर से करा सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।